ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਮपुर ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी ने जोड़े कि राष्ट्रीय लोक दल के ने, और आप पहुंचे हैं सर जी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर से चल के यहाँ पे आए हैं आप रामपुर में। और पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या यहाँ के प्रोग्राम क्या था आपका, किस वजह से आए हैं आज यहाँ? मैं बता देना चाहता हूँ, किसान संदेश अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय जयंत चौधरी जी द्वारा चलाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर गन्ना किसानों का बकाया मूल्य एवं उनका ब्याज जो बकाया है और आवारा पशुओं के लिए उनके समाधान के लिए हम लोग हर जिले से लगभग 10,000 चिट्ठियों को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने का काम कर रहे हैं। और यह आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है। किसान यूनियन भी है, कुछ किसान संगठन हैं, जैसे वीएम सिंह जी हैं, वो भी इस तरह से एक अभियान चला रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या ये उनके साथ में कोई तालमेल है आपका, या ये अलग अलग चल रहा है आपका? नहीं, हमारा अभी तो हमारा राष्ट्रीय लोकदल का अपना अलग ही एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन किसान साथी सभी हमारे साथ हैं। किसान भाइयों की लड़ाइयों के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। मैं इसको किसी एक संस्था से नहीं जोड़ना चाहूंगा कि, या मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा। किसानों के भले के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बकाया मूल्य हम इसे दिलवा के रहेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो धरना प्रदर्शन और मिलों को बंद करने का काम, क्योंकि ये समस्याएं काफी विकट समस्या है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं जो है और काफी लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं ये बात करी थी, क्योंकि ये जब तक आप कोई भी पार्टी हो, कोई भी किसान संगठन हो, जहाँ आप अगर आपस में तालमेल बना के नहीं चलते हैं या इकट्ठे होकर नहीं चलते हैं, तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अकेले क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा मजबूती में है इस समय कि उसको 1-2 जने के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, अगर सरकार इतनी मजबूत आप मान रहे हैं तो काले जो कानून बनाए गए थे वो क्यों वापस लेने पड़े? वो हाँ, वो एका हुआ सबका, सब जथेबंदियाँ इकट्ठी आई, सब उनके साथ में राजनीतिक लोगों का भी इकट्ठ हुआ। तो मैं उसी तरह से चाह रहा था, हम जिस चीज की लड़ाई हम साथ लड़ रहे हैं, जिन किसानों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर उनको सूचित कर रहे हैं, क्या उस लड़ाई से गन्ना किसान या आम किसान खुश नहीं होगा? बिल्कुल खुश होगा। तो क्यों नहीं जुड़ेगा वो? जब हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्यों नहीं जुड़? कौन सा ऐसा किसान है जो उस लड़ाई से हमसे नहीं जुड़ना चाहेगा? या कौन सा ऐसा संगठन है, मैं अब संगठन की बात करता हूँ, ऐसा कौन सा संगठन है जो नहीं चाहता गन्ना किसान भाइयों को उनका मूल्य और उसका बकाया ब्याज मिलना चाहिए, हक मिले? लेकिन ऐसा संगठन आप बताइए, ऐसा संगठन बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, हर कोई जुड़ना चाहेगा और इस चीज का फायदा हर कोई लेना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो भी आ जाती है। मैंने देखा है कई बड़े बड़े राजनेताओं की, बड़े बड़े किसान आगू जो है, क्योंकि किसान आगुओं के साथ में ना मेरा जो किसान आगुओं के साथ में मेरा काफी रहता है, बातचीत होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ईगो आ जाता है। अगर ईगो की बात ना होती तो इतनी जथेबंदियां या इतने संगठन बनने की बात ही नहीं थी। जब काम करना है हमने, लोग हित में करना है, किसानों के हित में करना है, तो सब इकट्ठे होकर भी कर सकते हैं ना। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी किसान संगठन को किसान भाइयों की लड़ाइयों में सबको साथ देना चाहिए, इसमें ईगो पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लड़ाई हम किसानों के, हमें मान लेना चाहिए, हम किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अलग से कोई ऐसी कोई पर्सनल कोई वो लड़ाई नहीं है, इसलिए सबको साथ देना चाहिए सभी। ये 2024 को ध्यान में रख के भी लड़ी जा रही है लड़ाई? नहीं, ऐसा तो नहीं मानिए, इसे राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं है। राजनीतिक रूप देना ठीक नहीं, ये तो किसानों के हक की लड़ाई, क्योंकि ये आरएलडी, मैं दसना चाहूँगा कि आरएलडी जी पार्टी आ बेशक राजनीतिक पार्टियां, लेकिन किसानों की ही पार्टी मनी जाती है, क्योंकि किसानों की लड़ाई सब तो पहले जो लड़ी आ चौधरी चरण सिंह जी ने ही स्टार्ट की है, तो उसके बाद किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन समस्या बात आ जाती है ईगो की, कई चीजें निकल के आती हैं, लेकिन लंबे चीज में पड़ना नहीं चाहिए। अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा एक चला रखी है, ठीक है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा चला रखी है, सही चला रखी है भाई। वो जब हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो जन जन तक जाकर अपना संदेश पहुंचा रहे हैं कि भाई आप जो भाईचारा जो है, जो हमें बांट दिया गया जातियों में, उसको एक करके वो दिखाना चाहते हैं, और वो दिख भी रहा है। जैसे लोगों को भ्रम फैला दिया गया, फलानी जाति जो है आपके खिलाफ है, ये है वो है, ऐसा। लेकिन राहुल गांधी जी ने वो दिखाया कि सब भाई एक हैं और भाईचारे के साथ हमको मिलकर चलना है, और इस यात्रा में राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी जरूरत 5 साल पहले भी थी?
हाँ 5 साल पहले जो रैली अब निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा करी जा रही है, इसकी जरूरत जो 5-7 साल पहले ज़्यादा थी, पहले भी थी, ये काफ़ी लेट नहीं हो गया? नहीं अभी लेट नहीं हुआ है, अभी तो देखिए आगे होता है क्या, सब लोग मिलकर चलेंगे और मिलकर लड़ेंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी की 2024 में अगर बीजेपी को मान लीजिए हराना हो, जहाँ उसको क्योंकि अब राजनीति है, राजनीति की बात तो आ ही जाएगी, कहीं से भी कर लो आप, तो आपका संगठन जो है, आपकी पार्टी है, कांग्रेस के साथ में मिलकर चल सकती है? ये तो देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, ये तो आने वाले वक्त पे पता पाएगा कि कौन किसके साथ रहेगा, लेकिन उनकी यात्रा को हमारा समर्थन है। उनकी यात्रा को समर्थन है। और अब यात्राओं की भी जैसे बहुत एक नई नई यात्राएं, बीजेपी वालों भी यात्रा निकालना के, मोदी जी की यात्रा निकाली है, 1 दिन की यात्रा निकाली है दिल्ली में, उसको आप किस तरह से तो देखते हैं? सब हाईटेक यात्रा है, वो तो सब जो दिखता है वो वाला हाल है कि ये तो दिखावा है, कुछ नहीं है। जब तक जमीन पर नहीं उतरा जाएगा, आम लोगों की, किसानों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, ऐसी यात्रा का कोई लाभ नहीं। राहुल गांधी जी ने एक मेरे हिसाब से ठहरे हुए पानी में जैसे कंकड़ फेंक दिया, फेंक दिया, सब परेशान है, आप देखिए। क्योंकि उधर झारखंड में भी यात्रा निकल रही है, ठीक है जी, इधर बिहार में भी निकल रही है यात्रा, सब जगह यात्रा हो रही है, जम्मू में निकाल रहे हैं, जम्मू में भी निकाल रहे हैं। तो यात्राओं का दौर आने वाला टाइम, अगला साल जो है, या ये साल हमें लगेगा चुनाव का साल है, यात्राओं का साल रहेगा, इसमें मोदी जी की यात्राएं भी देखने को मिलेंगी। हाँ हो सकता है, और जयंत जी की यात्रा, मोदी जी की यात्रा हाईटेक होंगी, उनका लाभ आम लोगों के लिए नहीं होने वाला। जयंत वो अमीरों की जमीनी यात्रा होगी, वो अमीरों के लिए यात्रा है जो मोदी जी कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी की यात्रा होगी, वो जमीनी यात्रा होगी, और जमीन से किसान समाज के लिए, सब समाज के लिए, किसान और नौजवानों के लिए सबके साथ जयंत चौधरी यात्रा, किसानों को लेकर यात्रा निकाली जाएगी। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं दसना चाहूँगा कि ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ।